सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। धमकियों से तंग आकर सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। धमकियों से तंग आकर सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और उनकी तरफ से कहा यह गया है कि उन्हें बार बार धमकियां मिल रही हैं, इन्हीं धमकियों से वो तंग आ चुके हैं, इसीलिए इस्तीफा दे रखे हैं। और दीपशिखा, दर्शकों को भी याद होगा, आपको भी याद होगा कि विधायकों को लगातार धमकियां मिलने का एक सिलसिला देखा गया था। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, लगातार ये मुद्दा जो है काफी आगे तक बढ़ता जा रहा है और अब जिस तरीके से सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल कैसे इसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल हरियाणा की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है और सबसे पहले खबरें अभी तक इस खबर को ब्रेक कर रहा है। कांग्रेस के सोनीपत से विधायक है सुरेंद्र पवार, उनकी तरफ से अपना इस्तीफा भेज दिया गया है। हरियाणा की सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहले खबरें अब तक इस खबर को ब्रेक कर रहा है। सुरेंद्र पवार की तरफ से अपना इस्तीफा दे दिया गया। पुख्ता सूत्र है, बड़े सूत्रों ने हमें दावा किया, बड़े सूत्रों की तरफ से बताया गया कि सुरेंद्र पवार की तरफ से अपना इस्तीफा भेज दिया गया है। हालांकि जो इस्तीफा भेजा गया है, इस्तीफे में ये कहा गया है कि व्यक्तिगत कारणों से अपना इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा के चलते सुरेंद्र पवार की तरफ से अपना इस्तीफा दिया गया। सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दे दिया। हरियाणा की राजनीति की हरियाणा की सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले दर्शकों को खबरें अब तक बता रहा है कि सुरेंद्र पवार की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। हालांकि अब तक जो जानकारी मिल रही है, उनके इस्तीफे पर विचार किया जा रहा है। ये एक और बड़ी बात है, सुरेंद्र पवार के इस्तीफे पर जो विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी तरफ से विचार किया जा रहा है। हरियाणा की राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है, एक विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया। सुरेंद्र पवार की तरफ से इस्तीफा दिया गया है और सुरेंद्र पवार ने जो इस्तीफा दिया है, वजह बताई गई कि व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन जो हमें सोर्स बता रहे हैं, चलिए अनिल, व्यक्तिगत कारणों को उन्होंने इसमें आधार बना के इस्तीफा दिया है। अब क्या विकल्प, क्या रास्ता नजर आता है? क्या स्पीकर उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लेंगे? स्वीकार करते हैं तो क्या स्थिति बनती है? देखिए, बिल्कुल जो दो बातें सामने आ रही हैं। पहली बात है कि उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, इस्तीफे में उनकी तरफ से जो व्यक्तिगत कारण है, व्यक्तिगत कारण गिनाए गए और उनकी तरफ से विधानसभा सदस्यता छोड़ने का फैसला लिया गया, अपना इस्तीफा दे जाएगा। अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। सबसे पहले सवाल यही खड़ा होता है कि इस्तीफा उनकी तरफ से किस तरीके से भेजा गया है। जो हमें सोर्स से अब जानकारी मिली है, उनकी तरफ से इस्तीफा जो भेजा गया वो मेल के जरिए भी भेजा गया है, मेल भी उनकी तरफ से की गया है और टेलीफोनिक भी, फोन पर भी उनकी तरफ से जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है, उनसे उन्होंने बात की और कहीं ना कहीं सारी स्थिति से उनकी तरफ से अवगत कराया गया और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी जानकारी उनकी तरफ से स्पीकर को दे दी गई। अब देखना यह होगा कि स्पीकर की तरफ से उनके जो इस्तीफे है उस पर किस तरीके से विचार किया जाता है, क्योंकि जो कई चीजें होती है, अगर कोई विधायक मिलकर इस्तीफा देता है तो उस पर आसानी से विचार हो जाता है, मंजूर कर लिया जाता है। और अगर मेल पर जो इस्तीफा भेजा जाता है उसमें कई तरीके की टेक्निकली चीजें आती है, फिर उस पर उस तरीके से विचार किया जाता है। अब देखना ही होगा कि इन पर विचार किस तरीके से किया जाता है। बातें हमारे पास ये जानकारी 2 दिन पहले भी आई थी, 2 दिन पहले भी कहीं ना कहीं सुरेंद्र पवार की तरफ से मन बनाया गया, 2 दिन पहले भी उनकी तरफ से इस्तीफा देने की बात सोची गई थी। तब जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनकी तरफ से उनको मनाया गया था, उनको कहीं ना कहीं समझाया गया था कि वो इस्तीफा न दे, लेकिन अब सुरेंद्र पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से विचार किया जाता है उनके इस्तीफे पर, स्पीकर क्या फैसला करते हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल अनिल, इसी के साथ देखिए ये भी आपसे जानना और समझना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के तमाम विधायक और कांग्रेस भी खुद लगातार सरकार पर ये निशाना साध रही है धमकियां मिलने को लेकर। धमकियों का जिक्र भी इस्तीफे में किया गया है, किस तरीके से किया गया है? जी अनिल मोर। देखिए, इस्तीफे में फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि व्यक्तिगत कारण बताया गया है इस्तीफा देने के पीछे, लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि जो पिछले दिनों जो धमकियां दी गई थी, धमकियां सुरेंद्र पवार को दी गई थी, सुरेंद्र पवार को 2 बार धमकियां दी गई थी और सुरेंद्र पवार ने उन्हीं धमकियों से आकर इस्तीफा दिया। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दें कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है, बताया गया है कि सुरेंद्र पवार की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी ये निकलकर सामने आई है। तो मेल के जरिए भेजा गया है इस्तीफा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे संवाददाता अनिल मोर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं
बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, धमकियों से तंग आकर सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया। हालांकि जिक्र यह भी किया गया है कि व्यक्तिगत कारण है उनके इस्तीफा देने के पीछे। तो वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से खबरें अभी तक पर यह जानकारी दी गई है कि इस्तीफा सुरेंद्र पवार ने मेल के माध्यम से उन्हें भेजा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने है। तो ये जानकारी दी गई है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, खबरें अभी तक पर कि मेल के जरिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कमोबेश क्या स्थिति आगे बनती है। और हालांकि जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, फिलहाल देखिए ये पुख्ता जानकारी बताई जा रही है कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से ये इस्तीफा दिया गया। तो देखिए अब ये स्पष्ट हो चुका है, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने खबरें अभी तक की टीम को ये जानकारी दी है कि इस्तीफा उन्हें मिला है, मेल के माध्यम से ये इस्तीफा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि ईमेल किया और ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया। और इससे पहले देखिए पिछले कुछ दिनों में लगातार जो विधायकों को धमकियां मिल रही थी उसका मुद्दा भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। लेकिन देखना होगा पूरी जानकारी क्या निकलकर सामने आती है, मेल में किन चीजों का जिक्र किया गया है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि व्यक्तिगत कारण उन्होंने बताए हैं। और संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ लगातार बने हुए। अनिल मोर, देखिए विधानसभा स्पीकर की ओर से खबरें अभी तक पर ये जानकारी दी गई है, खबरें अभी तक की टीम को, कि मेल के जरिए इस्तीफा दिया गया है। अब ऐसे में इंतजार रहेगा कि किन बिंदुओं का जिक्र इस इस्तीफे में किया गया है। देखिए बिल्कुल हमारे सूत्रों के हवाले से जो ये जानकारी थी, बिल्कुल हमारे बड़े सूत्रों ने इस जानकारी को कंफर्म किया है। बताया गया है कि मेल के जरिए इस्तीफा दिया गया है। मेल में कहीं ना कहीं सारी वजहों का जिक्र किया गया है, लिखा गया है कि वो व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देता है। और एक बड़ी बात बन जाती है अगर एक विधायक इस्तीफा देता है, और कहीं ना कहीं जो हमें सूत्र बता रहे हैं इस्तीफा देने की बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जो बार बार धमकियां मिल रही है सुरेंद्र पवार को, उस वजह से सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया है, इस सूत्रों ने दावा किया। लेकिन जो मेल की गई है उस मेल में किन क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ी देर में वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी है कि टेलीफोनिक भी कहीं ना कहीं स्पीकर से उनकी तरफ से बातचीत की गई है। ये भी हमारे बड़े सूत्रों ने हमें दावा किया है कि स्पीकर से बात की है सुरेंद्र पवार ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को फोन किया, फोन पर भी उनसे बातचीत हुई है। अब देखना ये होगा कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उनके इस्तीफे पर किस तरीके से विचार करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर विधायक इस्तीफा देता है, अमूमन इस्तीफा मिलकर देना होता है, इस्तीफे की कॉपी मिलकर देनी होती है। लेकिन मेल पर जो इस्तीफा दिया जाता है उसमें कुछ तरीके की टेक्निकली चीजें होती है, और कहीं ना कहीं जब तक वो टेक्निकली चीजें क्लियर नहीं होती तो तब तक ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस्तीफा दिया है, ये हमारे बड़े सूत्रों ने सबसे बड़ी खबर हमें दी है। सबसे पहले खबर तक इस खबर को ब्रेक कर रहा है। और एक बड़ा मुद्दा अपने आप बन जाता है कि एक सीटिंग विधायक इस्तीफा दे रहा है, और कहीं ना कहीं इस्तीफा देने के पीछे वजह क्या है। हालांकि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन व्यक्तिगत कारण राजनीति में कुछ नहीं होते, कुछ मजबूरियां होती है, उन्हीं के चलते कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया जाता है। तो अब जो जानकारी मिल रही है, अनिल देखिए विधायकों को धमकी मिलने का सिलसिला सामने आया था, उसके बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया, सीएम की तरफ से संज्ञान में लिया गया, गृहमंत्री की तरफ से संज्ञान में लिया गया, और अतिरिक्त सुरक्षा दी गई उन तमाम विधायकों को जिन्हें की धमकियां मिल रही थी। अब इस मामले में जब संज्ञान लिया गया, कार्रवाई भी हो चुकी है, तो क्या ये ग्राउंड सही है? कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। उदयभान जी, जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, सुरेंद्र पवार की ओर से इस्तीफे को लेकर एक मेल के जरिए जानकारी दी जाती है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, जहाँ तक सुरेंद्र पवार जी के इस्तीफे की बात है वो मुझे अभी आपसे पता लगा है, मेरी बातचीत उनसे नहीं हो पाई है। और लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर जो सिक्योरिटी के उस पर जो जिस तरह से हमारे विधायक को धमकी दी जा रही है और उससे परेशान होकर के वो इस्तीफा अगर वो दे रहे हैं, तो ये सरकार के लिए भी बहुत लज्जा की बात है। जी उदयभान जी, देखिए ये मामला तो कांग्रेस ने उठाया, राजभवन तक इस मामले को लेकर पहुंचे, ज्ञापन भी दिया, और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हम संज्ञान ले रखे हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है उन तमाम विधायकों की जिनको की धमकियां मिली हैं। काफी देर नहीं कर दी इस्तीफा देने का फैसला लेने में, क्योंकि एक तरफ कार्रवाई, एक तरफ सरकार के दावे, एक तरफ से सुरक्षा दी जा रही है, और फिर इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ही तो नहीं की गई। 10 दिन तक अभी तक कोई पता नहीं लगा, वो भयभीत है। हमने उस समय भी कहा था कि जो विधायकों के अंदर भी भय है, जनता के अंदर भय है, तो इसके लिए तुरंत जो है
सरकार को कदम उठाने चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये बात आपकी सच्ची है तो मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है, मैं पता करूंगा जी। तो कई दिन से देखिए विधायकों को धमकी मिलने का सिलसिला उदय भान जी हम देख रहे थे। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा लेने का निर्णय लिया। हाँ नहीं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ विधायक दल की मीटिंग में थे, आज मिले थे मेरे से, कोई किसी तरह की बातचीत हुई नहीं। आपके मामला संज्ञान में नहीं है? ना, मेरे संज्ञान में नहीं है मामला। जी उदय भान जी, क्योंकि आप बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी स्थिति में, ऐसी तस्वीरें, हालात में क्या इस्तीफा ही एक विकल्प रह जाता है? नहीं, उससे ये पता लगता है कि विधायक के दिल में कितना भय है और ये सरकार ने कितनी इसको लाइटली लिया है, जो उनको समुचित उनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध करवा पा रही और जिसकी वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो बहुत बड़ी इसमें तो इंक्वायरी की भी आवश्यकता है कि इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उदय भान जी, आप जुड़े खबरें अभी तक पर आपने अपनी बात रखी है। तो आज कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की तरफ से अपना इस्तीफा दे दिया गया है और हाल फिलहाल में हरियाणा के कई विधायकों को धमकियां मिली थी। इनमें से शुरुआत में 5 विधायकों को धमकी मिली, 4 इनमें से कांग्रेस और 1 बीजेपी का विधायक हुआ करता था। उसके बाद कुछ और धमकियों का सिलसिला भी, अगर इसमें हम बाकी नामों को भी जोड़ें तो कुलदीप बिश्नोई को भी पहले धमकी मिली थी, उसके बाद कुलदीप वत्स की तरफ से भी कहा गया कि उन्हें भी धमकी मिली है और आज सुरेंद्र पवार की तरफ से कहा गया कि वो भयभीत थे। बिल्कुल उदय भान जी की ओर से कहा गया है, खबरें अभी तक के साथ वो जुड़े कि आज मुझसे मिले थे सुरेंद्र पवार और साथ ही एक विधायक कितना भयभीत हो जाता है, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है। सरकार पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से जो विधायकों को धमकियां मिल रही थी उस पर सवाल उठाए जा रहे थे और अब आप देखिए सुरेंद्र पवार भयभीत है, ये उनकी ओर से कहा जाता है, उदय भान की ओर से कहा जाता है, जो कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कहते नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जानकारी यहां पर मिल पाई है विधानसभा स्पीकर की ओर से, उनकी ओर से कहा गया है कि जो व्यक्तिगत कारण है उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन इंतजार रहेगा जब इस्तीफा सामने आएगा और कौन कौन से जो बिंदु हैं वो सामने रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सुभाष गांगुली जुड़े गए, कांग्रेस विधायक हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े गए। गांगुली जी स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। तो सुभाष गांगुली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, इन्हें भी धमकी मिली थी और कई विधायकों को हरियाणा में धमकी मिली थी। इससे पहले आपको बता दें, एक बार फिर से जुड़े हैं सुभाष गांगुली जी, आपको भी धमकी मिली थी और इधर देखिए अब इस्तीफा भी दे दिया गया है कांग्रेस विधायक की तरफ से और ग्राउंड यही बताया जाता है कि वो भयभीत थे। हेलो सुभाष गांगुली जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मिल पा रही है। बिल्कुल, देखिए विधायकों को धमकी मिलने का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता गया। अब इस सिलसिले में एक और शब्द जुड़ रहा है इस्तीफे का। सुरेंद्र पवार जी की ओर से इस्तीफा दिया गया, इसे आप कैसे देख रहे हैं इस्तीफे को लेकर भी, और साथ ही भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस्तीफा मात्र एक विकल्प रह गया है, आने वाले समय में आप भी क्या इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि धमकी आपको भी मिली थी, या फिर आप भी कुछ अलग तरीके से इस पर सोचते हैं? देखो जी, मुझे सुरेंद्र पवार जी के इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है जी, और मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और हमारे नेताओं से। जी देखिए, खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कंफर्म किया इस बात को कि इस्तीफा मिला है, ईमेल के माध्यम से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो देखो जी, मेरी जानकारी में नहीं है, जैसे ही मेरी जानकारी में आएगा मैं आपको बताऊंगा। सुभाष गांगुली जी, आपको भी धमकी मिली थी और सुरेंद्र पवार जी को भी धमकी मिली थी। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी की तरफ से कहा गया है कि विधायक भयभीत है और इसलिए उनकी तरफ से ऐसा कदम उठाया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या ये काफी नहीं है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सरकार मामले को संज्ञान में ले रखी है? क्या एक ही विकल्प बचा इस्तीफे का? बात विधायक के इस्तीफे की, विधायक के धमकी की बात नहीं है। मैं तो इसको तो दूसरे वे से भी लेता हूँ कि इसके अंदर एक ऐसी दहशत फैल जाएगी कि हमारा जो व्यापारी वर्ग है, जो हमारी हरियाणा की जो जनता है, उसके अंदर एक इतनी बड़ी दहशत, हम जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के फोन आते हैं, वैसे भी मिलते हैं, तो इसके अंदर जनता में इतनी भारी दहशत है कि भाई हम जब विधायकों को धमकी मिलती है तो आम जनता का क्या होगा। मैं तो इसको इस बात से जोड़ के देखता हूँ कि विधायकों को जो धमकी दी है, ताकि हम जिस बड़े व्यापारियों को या जिसको भी धमकी देंगे तो वो अपने आप पैसे दे जाएगा और पुलिस में भी नहीं जाएगा।
मैं तो इस वे से इस चीज को ज्यादा देखता हूँ। बिल्कुल सुभाष जी, आप इस चीज को देखते हैं कि भयभीत हो जाता है तो उसके पास यानी कि कोई ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि हमेशा उन्हीं तबकों की आवाज बनता है जो जरूरतमंद होते हैं। ऐसे में इस्तीफा, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष गांगुली जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो धमकियों से तंग आकर इस्तीफा भेजा गया। सुरेंद्र पवार ने उदयभान प्रदेश अध्यक्ष जुड़े फोन लाइन पर, उनकी तरफ से भी ये कहा गया। तो वही धमकियां हरियाणा में कुल मिलाकर पहले 5 विधायकों को मिली थी, इनमें से 1 बीजेपी और 4 कांग्रेस विधायक थे। अब हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने भी खबरें अभी तक से कंफर्म किया है इस बात को कि हाँ, उन्हें ईमेल के माध्यम से सुरेंद्र पवार का इस्तीफा मिला है। अब इस्तीफे के पीछे वजह बताई जाती है कि धमकियां मिल रही थी और इसी भयभीत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब ऐसे में देखना होगा सुरेंद्र पवार सामने आते हैं, क्या वो कहते हैं, क्योंकि जो मेल उनकी ओर से किया गया है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें व्यक्तिगत कारणों का जिक्र किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से हमारी हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, उनकी ओर से कहना है कि वो भयभीत थे और ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन इससे पहले सुरेंद्र पवार की ओर से क्या कहा गया था वो भी आपको सुनाते हैं। फोन आया, वो कई दिन पहले की बात है, और उसमें वो दुबई मतलब बाहर का नंबर था, जो कि अभी मुझे पता लग गया कि जैसे कि भाई वो दुबई का नंबर है। तो उसे फ़ोन जान से मारने की धमकी आई, और तो उस बारे में मैंने जो है तुरंत सोनीपत के एसपी साहब को और हरियाणा डीजीपी को भी अवगत करा दिया था। आपने कोई इस पूरे मामले की शिकायत भी कहीं दी है विधायक जी? हाँ, मैंने रिटर्न में शिकायत दी है, और उन्होंने प्रशासन की तरफ से मुझे सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। लेकिन जिस तरह का ये जो धमकी वाला जो है, फिर मुझे पता लग गया कि हमारी कांग्रेस की विधायिका रेणु बालाजी को और बीजेपी के विधायक गुड़गांव से संजय सिंह को भी धमकी मिली है। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अपराधी जो भी हैं उनके हौसले बुलंद हैं।